जय हिंद साथियों। आज के इस वीडियो में आपको हम बताएंगे फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। देखिए साथियों, इसके पहले वाले जो है वीडियो में आपको सारे टेंस के बारे में हमने बता दिया। ये लास्ट बचा हुआ था फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो यहाँ पर देखिए फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के नियम क्या होते हैं। नियम का मतलब होता है पहचान। इसकी जो पहचान होती है यहाँ पर ध्यान से देखिए। इसकी पहचान ये है कि जो सेंटेंस रहेगा उस सेंटेंस के अंत में हमको रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, रहा होऊंगा, रही होंगी आदि शब्द आएगा। यानी कि कोई भी सेंटेंस रहेगा और उसके अंत में इनमें से कोई ना कोई जरूर आएगा। और यहाँ पर देखिए इसमें जो है सेंटेंस के बीच में जो है समय भी दिया होगा। जैसे हम यहाँ पर देख लेते हैं, तुम घंटों से प्रयत्न कर रहे होगे। तुम घंटों से प्रयत्न कर रहे होगे, तो लास्ट में देखिए इनमें से कुछ ना कुछ मिला होगा, रहे होगे। रहे होगे इसी में से मिला हुआ है। अब यहाँ पर देखिए क्या है अगला नियम, समय भी दिया होगा। समय भी दिया होगा यानी कि सुबह से होगा, 4 घंटे से होगा, शाम से होगा, 5 बजे से होगा, कोई भी समय दिया जा सकता है। तो यहाँ देखिए समय दिया है घंटों से, यानी कि घंटों से दिया है तो फिक्स है, समय दिया है। अब यहाँ पर देखिए इसमें नोट क्या है। नोट माने हम इसको ट्रांसलेट करते समय किस प्रकार से इसकी वर्ब को लिखेंगे। इसकी वर्ब को ध्यान से देखिए। अगर आई वी है, अगर सब्जेक्ट में सब्जेक्ट के स्थान पर अगर आई वी आ गया तो इसके लिए वर्ब जो है शैल हैव बीन का प्रयोग करेंगे। शैल हैव बीन कब, जब आई और वी आएगा तब। अगर यहीं पर बाकी यानी कोई और आ गया, आई वी के अलावा आ गया ही सी इट आ गया, दे यू कुछ भी आ गया, यानी कि आई वी को छोड़ दीजिए, बाकी टोटल जितने भी सब्जेक्ट आएंगे चाहे वो पर्सनल प्रोनाउन हो या कोई भी हो, आई को छोड़ दीजिए, आई और बी को छोड़ देंगे बस, बाकी यू हो योर हो सबके साथ हमें यूज करना है विल हैव बीन। अब यहाँ पर देखिए वर्ब का फोर्थ फॉर्म फ्रॉम भी यूज किया जाएगा। इसके साथ जो वर्ब आएगी, वर्ब के साथ जो है वर्ब का फोर्थ फॉर्म, फोर का मतलब होता है आईएनजी फॉर्म करेंगे। जैसे अगर मान लीजिए ट्राई आ गया तो ट्राई में आईएनजी जोड़ देंगे, हो जाएगा ट्राई, यानी कि इसका फोर्थ फॉर्म यूज किया जाएगा। अब यहाँ पर देखिए हम नियम समझिए, नियम में यही सब रहेगा, अंत में ये सभी आएंगे। चलिए हम देखिए नियम को सीख लिए, नियम हमें इसमें से यूज करना है। अब यहाँ पर देखिए नोट हमें कहाँ से यूज करना है। नोट अगर आई भी रहेगा तो शैल है, और बाकी सभी के साथ विल है, विल का प्रयोग करेंगे। वर्ब का फोर्थ फॉर्म भी हमें प्रयोग करना है। अब यहाँ पर देखते हैं आखिर स्ट्रक्चर क्या है, किस आधार पर इसका हम ट्रांसलेट करेंगे। तो ट्रांसलेट करने के लिए ध्यान से देखिए, इसका जो स्ट्रक्चर होगा यानी कि इसकी जो संरचना होगी, स्ट्रक्चर का मतलब है इसकी जो संरचना होगी उस संरचना में सबसे पहले इसमें आएगा सब्जेक्ट। सबसे पहले हम लिखेंगे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट में नाम भी हो सकता है, जैसे यहाँ पर दिया है तुम घंटों से प्रयत्न कर रहे हो, तो सब्जेक्ट कौन है, कौन कार्य कर रहा है वही सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट हमेशा कार्य करता है, कौन घंटों से प्रयत्न कर रहा है, यानी कि कौन ये प्रयत्न माने कोई ना कोई कार्य के लिए प्रयत्न कर रहा होगा, तो सब्जेक्ट क्या है, तुम। सब्जेक्ट लिखेंगे और सब्जेक्ट के जस्ट बाद सब्जेक्ट के अनुसार हमें शैल और विल में से किसी एक को लिखना है। आई भी रहेगा तो शैल, बाकी सभी के साथ विल। अब इसको लिखने के बाद हैव बीन का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे, हैव बीन। अब यहाँ पर आपका आएगा मेन वर्ब आएगा, तो मेन वर्ब को लिखेंगे और मेन वर्ब का जो है फोर्थ फॉर्म लिखेंगे, इसीलिए हमने लिखा है फोर्थ फॉर्म, मेन वर्ब का फोर्थ फॉर्म। उसके बाद अदर वर्ड लिखना है। अदर वर्ड का मतलब आपको इसके बाद जितने भी चीजें बचेगी सब लिख लेते हैं। एक हम उदाहरण देख लेते हैं, जैसे दिया गया है तुम घंटों से प्रयत्न कर रहे हो। तुम घंटों से प्रयत्न कर रहे हो, तो सब्जेक्ट इसमें क्या है, तुम यानी कि यू। लेकिन यहाँ पर देखिए आई भी होगा तभी सेल का प्रयोग करेंगे। आई और वी में कुछ भी नहीं है तो सेल का प्रयोग नहीं करेंगे और करेंगे किसका, विल का प्रयोग। तो यहाँ पर हो गया यू विल। अब उसके बाद है हैव, हैव के बाद लिखा हुआ है बीन। अब यहाँ देखिए V4 रहेगा तो V4 कहाँ लगेगा, मेन वर्ब में लगेगा। तो मेन वर्ब क्या है, प्रयत्न करना। प्रयत्न करना माने हो किसके मीन्स होता है, ट्राई। ट्राई माने होता है प्रयास करना या फिर प्रयत्न करना। इसमें लगेगा V4 यानी कि आईएनजी फॉर्म हो जाएगा ट्राइंग। उसके बाद अदर वर्ड, अदर वर्ड माने जो भी बचा होगा। अब यहाँ पर देखिए अदर वर्ड में यानी कि क्या बचा हुआ है, अब है घंटों से। अब यहाँ पर देखिए घंटों से जब लिखेंगे यानी कि समय मिल गया, और समय को याद रखना सिंस और फॉर दो चीजों से दिखाते हैं। तो यहाँ पर देखिए अगर निश्चित होगा तो सिंस, अनिश्चित होगा तो फॉर का प्रयोग करेंगे। लेकिन तुम घंटों से पता नहीं कब कई बजे शुरू किए हो, 4 बजे से या 5, कोई निश्चित समय नहीं है, तो यहाँ पर हो जाएगा फॉर। क्या लिखेंगे, फॉर। घंटों है तो हावर, HOUR यस, हावर्स माने घंटा, यानी कि 1 घंटा होता तो हावर लिखते, लेकिन घंटों माने कई घंटों की बात कर रहा है, तब यहाँ पर हम लिखेंगे हावर्स।
आप इसको जो है शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिए या फिर नोट कर लीजिए। अब हम बात करते हैं कहाँ पर सिंस का प्रयोग करेंगे और कहाँ पर फार का प्रयोग करेंगे। हम आगे देखते हैं सिंस और फार में अंतर क्या है, सिंस का प्रयोग कब करेंगे और फार का प्रयोग कब करेंगे। तो यहाँ पर देखिए सिंस का प्रयोग निश्चित समय के लिए सिंस का प्रयोग किया जाता है, यानी कि कोई भी समय निश्चित होगा तो हम सिंस का प्रयोग करेंगे। निश्चित मतलब जैसे कह दिया जाए कि वह सुबह से कार्य कर रहा होगा, वह सुबह से कार्य कर रहा होगा, तो सुबह निश्चित है कि सुबह तो निश्चित होगी, सुबह वही एक ही सुबह होती है, सुबह निश्चित है। कह दिया जाए दोपहर से काम कर रहा है तो लोग समझ जाएंगे हाँ दोपहर का मतलब होता क्या है, यानी कि दोपहर भी निश्चित है। कहा जाए वह आज कार्य कर रहा है, ये भी निश्चित है क्योंकि आज ही कार्य करेगा या कर रहा है। अब यहाँ देखिए 4 बजे से, तो 4 बजे भी जो है निश्चित ही माना जाता है क्योंकि ये निश्चित टाइम है 4 बजे, क्योंकि 4 बजे का जो टाइम होता है ये 24 घंटे में एक बार आता है, ये 2 बार आता है, लेकिन 4 बजे कहा जाए दिन में कहा जाए तो समझ जाएंगे कि हाँ दिन में ही 4 बजे से कार्य हो रहा है। यहाँ पर देखिए फार जो है अनिश्चित समय के लिए फार का प्रयोग किया जाता है। अनिश्चित समय जैसे कहा जाए घंटों से, अब ये नहीं पता वो कितने घंटों से काम कर रहा है, निश्चित नहीं है। कई दिनों से कार्य कर रहा है, ये भी निश्चित नहीं है, आखिर वो कितना दिन कार्य किया और कितना दिन करेगा कोई निश्चित नहीं है। कहा जाए 3 घंटे से कार्य कर रहा है तो 3 घंटा भी निश्चित नहीं है, अब पता नहीं कौन से 3 घंटे से कार्य कर रहा है, कोई इसका निश्चित नहीं है। अब यहाँ पर देखिए आप लोग समझ गए होंगे सिंस और फार के बारे में। आज ये जो है आपका टेंस जो है कंप्लीट हो चुका है। अब जो है इसके आगे आपको प्रैक्टिस कराएंगे 1-2 वीडियो में, उसके बाद जो है इसके आगे बढ़ेंगे। अगर आप इसका शॉर्ट स्क्रीन लेना चाहें तो ले सकते हैं।